नमस्कार। आप सभी का मिशन आरबीएससी में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके हिंदी की जो आरोह भाग 2 किताब है उसका चैप्टर है तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस चैप्टर के मैं आज आपके लिए 6 मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्रात्मक प्रश्न लेकर के आया हूं। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से तो आपको इसी में से आंसर जो है वो मिल जाएगा। बेस्ट तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को जांचने के लिए इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिए हुए पीछे प्रश्न है वो उसमें से लिए हैं, कुछ प्रश्न जो है वो हमने अलग लिए हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक का जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो गद्य और पद्य के जो प्रश्न बनेंगे बिल्कुल जो है वो प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएंगे। आइए एक एक करके इन 6 प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, ध्यान से समझना है कि कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। भाई आपने देखा कि तुलसीदास जी अपने समय की जो आर्थिक विषमता, दरिद्रता और एक प्रकार से वो जो भयानक गरीबी का जो दौर था उसका वर्णन इन्होंने साफ साफ किया है। क्योंकि हर जाति, हर वर्ग के बारे में, हर व्यवसाय के बारे में लिखा है कि किसी को न तो जैसे नौकर को नौकरी नहीं थी, व्यापारी का व्यापार नहीं था, मतलब हर दृष्टिकोण से इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल तुलसीदास जी को अपने समय की इस प्रकार की विषमता का अच्छा जो है वो अच्छी समझ थी, गहरा ज्ञान था। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता और सामाजिक दुर्दशा की बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से चित्रित किया है कि उस समय भयंकर अकाल और बेरोजगारी थी, किसानों के पास खेती नहीं थी, व्यापारियों का व्यापार ठप था और भिखारियों को भीख तक नहीं मिलती थी। अब आप सोचो, जब भिखारी को भीख तक नहीं मिले, है ना, किसानों की खेती नहीं थी, नौकरों के पास नौकरी नहीं थी, व्यापारियों का व्यापार नहीं था, और ऐसी स्थिति में लोग पेट की आग बुझाने के लिए अपनी संतानों तक को बेचने पर विवश हैं। बेचत बेटा बेट की, साफ लिखा हुआ ना। अब आप सोचो क्या कंडीशन रही होगी कि लोग अपने ही संतानों को बेचने के लिए विवश हैं। ऐसी जो है वो स्थिति थी, और बिल्कुल ऐसी स्थिति का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। यह तुलसी के समाज शास्त्रीय ज्ञान का प्रमाण है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक बहुत ही भयानक परिस्थितियों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। इससे हम कह सकते हैं कि तुलसी जो है वो समाज के से काफी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा प्रश्न कि पेट की आग का समन का मतलब होता है उसका निदान, है ना, उसको समाप्त करना। तो पेट की आग का निदान ईश्वर यानी भगवान राम का नाम यहाँ पे दिया है तुलसीदास जी ने, क्योंकि प्रभु राम के अपने उनके राम जो है उनके आराध्य है और अपने आप को राम का गुलाम कहते हैं। तो राम की भक्ति का मेघ ही इस आग की पेट की आग का समन कर सकता है, इसका उपचार जो है वो कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय भी युग सत्य है? अगर हम वर्तमान संदर्भ से जोड़ें तो आप बताइए क्या आंसर लिखेंगे अगर इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बनेंगे तो। और निश्चित रूप से चूंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वर्तमान संदर्भ में उन चीजों को जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे कि हाँ, तुलसीदास जी का यह काव्य सत्य आज के युग में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आज भी जब मनुष्य अपने जीवन के भयंकर संकटों, बेरोजगारी और आर्थिक हताशा से घिर जाता है तथा संसार के सभी भौतिक साधन विफल हो जाते हैं, क्योंकि संसार की हर चीज की अपनी एक सीमा होती है और ये भौतिकता जो है वो एक सीमा पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ये जब विफल हो जाते हैं तो उसे ईश्वर यानी भगवान राम की भक्ति और आस्था ही मानसिक शांति और संबल प्रदान करती है। आपने भी देखा होगा कि व्यक्ति जब दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तो अंततः वो ईश्वर की शरण लेता है। तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर पर विश्वास इंसान को संकटों से लड़ने की शक्ति देता है, और ये चीज उस समय भी थी और वर्तमान में भी हम हमारे आसपास सब जगह इस चीज को देख सकते हैं। तो इस तरीके से वर्तमान से जोड़ो और वर्तमान से जोड़ करके आपको जो है इन चीजों का वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला
प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा है कि तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि धूत कहो अवधूत कहो, रजुपुतु कहो, जोलाह कहो, कि आप चाहे मुझे कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे जिस नाम से पुकारना चाहे पुकारिए। क्यों कहा ऐसा तुलसीदास जी ने? तो आप लिखेंगे प्यारे बच्चों कि तुलसीदास जी ने यह बात समाज के उन निंदकों और जाति पाति का भेद मानने वाले लोगों को करारा जवाब देने के लिए कही थी, जो समाज में ऊंच नीच का भाव रखते हैं, जो समाज में जो है वो वर्ग विभेद जिनके मन में गहरी पेट बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों को जो है वो उन्होंने ऐसे लोगों को सावधान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे केवल भगवान राम के समर्पित भक्त हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भाई आप मुझे किसी भी नाम से बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि मैं तो भगवान राम का गुलाम हूं, भगवान राम का सेवक हूं। इसीलिए उन्हें समाज की झूठी मान्यताओं, जातियों और आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे एक फक्कड़ साधु हैं जो किसी सामाजिक बंधन न किसी से लेना न किसी को कोई देना, कहते ना, न एक को लेनो न दो को देनो। तो इस प्रकार जो है वो ये कहते हैं कि भाई मुझे आपके इन सामाजिक रीति रिवाजों, आपके इन ढोंगों, परंपराओं, ऊंच नीच के भावों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो केवल प्रभु राम का भक्त हूं। आए समझ में? तो खूब मस्ती में रहता हूं, मस्जिद में सोता हूं, मांग के खा लेता हूं और इस तरीके से अपना जीवन जो भगवान की सेवा में समर्पित प्रभु का नाम लेकर के व्यतीत करता हूं। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। स्पष्ट कीजिए भाई, प्रभु वो तो स्वयं लीलाधारी थे, वो अपनी लीला दिखा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक मानवीय अपना जो स्वरूप था, उस मानवीय स्वरूप के हिसाब से सांसारिक जो चीजें होती है उसी के अनुरूप जो है वो व्यवहार यहाँ पे प्रभु ने दिखाया है। तुलसीदास जी ने प्रभु के माध्यम से ऐसा दर्शन कराया है। तो इसकी क्या आवश्यकता थी, इस पर स्पष्ट करना है आपको। तो आप देखेंगे कि भगवान राम साक्षात ईश्वर हैं, वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वे एक सामान्य, बेबस और दुखी मनुष्य की तरह फूट फूट कर रोते हैं, जैसा कि तुलसीदास जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। वे विलाप करते हुए कहते हैं कि अयोध्या जाकर वे क्या मुंह दिखाएंगे और लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को खो दिया, है ना, क्योंकि संसार है, संसार में तो लोग जो मर्जी आवे वैसी बातें करेंगे। राम का यह प्रलाप ईश्वरीय लीला न होकर के एक आम इंसान के सच्चे दुख और अगाध भाईचारे की का सजीव चित्रण है ना, भाई के प्रेम का सजीव वर्णन जो है वो यहाँ पे किया। ये एक केवल मानवीय जो क्या कहते हैं कि एक प्रकार से जो एक सीमा होती है इंसान की, मनुष्य रूप यहाँ पे दर्शाया है। एक मनुष्य रूप में एक सामान्य जीवन का वर्णन यहाँ पे किया है। यहाँ भगवान ने अपनी किसी लीला का वर्णन नहीं किया है, भगवान ने यहाँ पर अपनी कोई लीला नहीं दिखाई है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? आपको याद होगा जब चैप्टर हमने पढ़ा था कि आधी रात हो चुकी थी, हनुमान जी अभी संजीवनी लेकर के नहीं आए थे और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाना जरूरी था। तो अब जब नहीं आए हनुमान जी, उस समय जो व्याकुलता बढ़ रही थी, धीरे धीरे और ज्यादा परिस्थितियां जो है वो एक प्रकार से जटिल होती जा रही थी और उसी दौरान हनुमान जी वहां पे आ जाते हैं संजीवनी लेकर के, तो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अभी जो करुणामय माहौल था वो एकदम से वीर रस से ओतप्रोत माहौल हो जाता है और सभी एकदम जोश से भर जाते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा वर्णन जो है वो करना है। तो लिखा है कि लक्ष्मण की मूर्छा के कारण राम सहित पूरी वानर सेना अत्यंत दुखी थी और फूट फूट कर रो रही थी। चारों ओर करुणा और शोक का सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ लेकर के वहां पे प्रकट हो गए। उनके आते ही निराशा छट गई, वानर सेना में नया उत्साह और जोश भर गया और लक्ष्मण की जान बचने की उम्मीद जाग उठी। इसीलिए इसे करुण रस के बीच वीर रस का प्रकट होना कहा गया है, क्योंकि अभी संभावना जो एक प्रकार से थोड़ी सी धुंधली सी दिख रही थी, अब वो संभावना पूरी तरह से जो है वो बढ़ गई थी और इसीलिए सब में जोश भर गया था। ठीक है, अब देखो तो ये 5 प्रश्न हुए। अगले 6ठे प्रश्न की ओर चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन रहेगा। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूं,
दूं और पूरा चैप्टर आपको कवर करा दूं, एमसीक्यूज करा दूं, लाइव क्लास करा दूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हाइप करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, आपका एक लाइक और एक हाइप आपकी जैसे और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उन तक इस क्लास को पहुंचा सकते हैं। तो अपने साथियों की थोड़ी सी हेल्प करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। बच्चों, छठा प्रश्न ध्यान से समझना कि दारिन दशानन यानी दरिद्रता रूपी रावण, दशानन का मतलब होता है जिसके 10 आनन है, 10 सिर हैं, 10 मुख हैं, तो ऐसा कौन है? रावण है। तो अब यहां पे दारिद्र का मतलब होता है दरिद्रता, गरीबी, यानी गरीबी को रावण के समान बताते हुए कहा गया है कि किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो कि तुलसीदास जी ने समाज में फैली भयंकर गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दारिद्र दशानन यानी दरिद्रता रूपी रावण कहा है। तो उस दरिद्रता रूपी रावण ने, इस भयानक गरीबी ने इस पूरे समाज को जकड़ लिया, इस पूरे समाज को अपने पंजों में जकड़ लिया है। जिस प्रकार रावण अत्यंत क्रूर था और उसने पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा था, उसी प्रकार तुलसी के समय की दरिद्रता ने भी पूरी दुनिया को अपने पंजों में दबा रखा है और आम जनता को भयंकर पीड़ा दे रही है। यहां रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक वर्णन जो है वो कवि ने किया है यहाँ पे तुलसीदास जी ने। तो बच्चों, ये हमने कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये जो कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप के 6 प्रश्न किए हैं। ऐसे ही क्लास में आपके लिए और लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।